दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2024 के क्लेरिफिकेशन के बाद से पहली बार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस पूरे जजमेंट को जस्टिफाई करेगी और जजमेंट के हिसाब से मध्य प्रदेश की बीएड चयनित अभ्यर्थी जिनको लगभग 1 साल के आसपास हो चुका है अपनी सर्विस देते हुए, उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। तो माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिफाइन कर रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है चयनित बीएड के संदर्भ में। और ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि ऐसे राज्यों को भी इम्पैक्ट करेगा जहां पर भर्तियां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी और वहां पर चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है। जैसे कि स्पेशली बात कर लें छत्तीसगढ़ की, बिहार की, इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं आज का जो केस है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। छत्तीसगढ़ का मैटर आप अलग रखिए क्योंकि वहाँ पर ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है। बाकी के अन्य राज्यों में जहाँ पर हाईकोर्ट में मामले अभी लगे हुए हैं, जैसे कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा फिर से एक बार रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है बिहार के छठे चरण में चयनित 20 से 22 हज़ार बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी बचाने के लिए। तो इन सब के लिए आपको इंतजार करना होगा आज की माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्या कुछ इस मामले में आगे प्रोसीडिंग होती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 15 अप्रैल 2024 यानी आज ही के दिन ये केस लिस्ट किया गया ऑनरेबल जस्टिस शील नागू और ऑनरेबल जस्टिस अमरनाथ जी के बेंच में और सीरियल नंबर है 33 नंबर पर। मोस्ट प्रोबेबल है कि लंच से पहले इसका नंबर आ जाए। अगर नहीं आता है, कोई केस लंबा खिंच जाता है तो लंच के तुरंत बाद इस केस के आने की संभावना रहेगी। और बहुत महत्वपूर्ण केस है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो 2022 से ये वाला मैटर लगा हुआ है। इसके अलावा अन्य मैटर थे लेकिन ये वाला मैटर 2022 से लगा हुआ है जिसको 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से लगातार मध्य प्रदेश में हियरिंग चल रही है। पिछले कुछ हियरिंग्स में अगर आप देखेंगे तो माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला टेकअप तो होता था, लेकिन चूंकि अन्य मामले को लेकर के कि उत्तर प्रदेश का मैटर अभी पेंडिंग है, अर्नब घोष जी की याचिका भी पेंडिंग है, इन सभी मामले को लेकर के स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और बीएड के द्वारा नई हियरिंग डेट मांगी जाती थी कि जब तक वहां पर जजमेंट नहीं हो जाता तब तक एटलीस्ट यहां पर कोई आदेश पारित ना किया जाए। अब सभी मामले निपट गए हैं। कोई भी रिव्यू पिटीशन जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी चर्चा ना की हो, उस टाइप का कोई भी रिव्यू पिटीशन नहीं बचा हुआ है। अर्नब घोष जी की याचिका निस्तारित हो गई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का मामला निस्तारित हो चुका है तो और एमपी की खास करके एक क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन निस्तारित हो चुकी है। तो अब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर कोई भी इसमें नया डेट मांगने की संभावना खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस मामले को हाई कोर्ट में बहस कराना ही नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। अब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मन में या फिर उनका ये परसेप्शन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अलग से कोई कोर्ट ऑर्डर पास कर दे स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर पास किया गया है वो स्पेशली मध्य प्रदेश को ध्यान में ना रख करके बल्कि एक जनरल कोर्ट ऑर्डर पास किया गया है जिसमें पूरे देश भर के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया है। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट से मामले को निस्तारित कर लेंगे और हाई कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ऐसा दिया कि आपको हाई कोर्ट में आना ही पड़ेगा, हाई कोर्ट में अपने पक्ष को रखना ही पड़ेगा। तो जिन बातों से स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश भाग रही थी कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें हाई कोर्ट में देखने को मिलेगी। लास्ट हियरिंग में अगर आपने देखा होगा तो हाई कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद से एडजर्न कर दिया था क्योंकि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पर अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। चूँकि ऑर्डर आ चुका है और इसलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बाकी अन्य राज्यों के लिए भी जहां पर भर्तियां ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि क्या कुछ और किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग बढ़ रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।